यहाँ डॉक्टर लापरवाह है। आज की डेट में 6 से 7 डॉक्टर यहाँ पदस्थ हैं। और बीएमओ तो हमारे ख्याल से यहाँ परमानेंट 5 बजे के बाद रवाना ही हो जाते हैं। न मरीजों को यहाँ चाय पानी नाश्ता कुछ भी नहीं, मरीज सब बाहर से ला रहे हैं। क्षेत्र के विधायक हैं जो ये जब तक ध्यान नहीं दे रहे हैं तो इन्हीं के मान उससे हो रहा है। इतनी घिन आती है कि वहाँ के बेड शीट देखने में ही बदबू आ रही, अंदर बदबू भी बहुत ज़्यादा है। अगली खबर आ रही है मध्य प्रदेश के रीवा जिले से स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर। विधानसभा अध्यक्ष के क्षेत्र में स्वास्थ्य केंद्र नई गढ़ी की व्यवस्था इन दिनों बदहाल है। जनपद अध्यक्ष ममता कुंज बिहारी तिवारी ने केंद्र का औचक निरीक्षण किया तो भर्ती मरीजों के बेड पर बेडशीट तक नहीं मिली, गंदे बिस्तर पर मरीज लेटे मिले हैं। स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती मरीजों के परिजनों ने कहा कि बाहर से खरीद कर चाय पानी लाते हैं। एक और जहां मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया शिवराज सिंह सड़क, बिजली, पानी और स्वास्थ्य को लेकर मंचों के माध्यम से जनता के सामने बड़ी बड़ी बातें करते नहीं थक रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के क्षेत्र नई गढ़ी में स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल बनी हुई है, जिसको लेकर नई गढ़ी जनपद पंचायत अध्यक्ष ममता कुंज बिहारी तिवारी ने नई गढ़ी स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया, जहां मौके पर भारी अनियमितता पाई गई। नई गढ़ी जनपद अध्यक्ष ममता कुंज बिहारी तिवारी जब स्वास्थ्य केंद्र पहुंची तो वहां पर एक भी डॉक्टर मौके पर उपस्थित नहीं पाए गए। वहीं देखा गया कि स्वास्थ्य केंद्र में लेटे हुए मरीजों के लिए बेडशीट भी उपलब्ध नहीं है। मरीज ऐसे बिस्तर में लेटे हुए थे जहां पर बैठना तक मुश्किल था। मौके पर नर्स और डॉक्टर उपस्थित नहीं पाए गए। सभी जांच केंद्र बंद मिले, चाहे वह खून की जांच हो, एक्सरे हो, सभी बंद पाए गए। वहीं जब भोजन व्यवस्था के लिए संचालित कैंटीन का निरीक्षण करने पहुंची तो वहां कुछ किलो चावल देखने को मिला है, जबकि कैंटीन के अंदर नाश्ते की सामग्री कुछ भी नहीं मिली। मरीज के परिजनों ने बताया कि हम चाय और नाश्ता बाहर से लेकर आते हैं, फिर ऐसे में कैंटीन के नाम पर भारी भरकम बिल और कैंटीन का संचालन समझ से परे है। यहाँ पर सामग्री क्रय करने की जिम्मेदारी दीनदयाल ग्राम उत्थान समिति पूर्वा को दी गई है, जिसके संचालक चूड़ामणि गोस्वामी हैं, जबकि कैंटीन में भोजन बनाने का जिम्मा नई गढ़ी स्वास्थ्य केंद्र के हाथों में है। नई गढ़ी ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर R.K. पाठक हैं, जो काफी समय से नई गढ़ी स्वास्थ्य केंद्र में अंगद की तरह पांव जमा कर बैठे हुए हैं। कहा तो यह भी जाता है कि डॉक्टर R.K. पाठक नई गढ़ी विधानसभा अध्यक्ष के काफी करीबी हैं, जिसकी वजह से उन्हें किसी का खौफ नहीं रहता और अपने हिसाब से व्यवस्थाएं चलाते हैं। कांग्रेस नेता कमलेश पटेल ने पूरे मामले में विधानसभा अध्यक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि यहाँ बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। नई गढ़ी क्षेत्र के स्थानीय विधायक मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम हैं और उनके क्षेत्र में इतना बड़ा भ्रष्टाचार बिना उनके सह के कैसे चल रहा है। वहीं स्थानीय निवासी ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि यहाँ जांच के नाम पर भी भारी भ्रष्टाचार चल रहा है। स्वास्थ्य केंद्र में कोई भी जांच नहीं होती है। खून, पेशाब, एक्सरे जैसी महत्वपूर्ण जांच के लिए मरीजों को बाहर दर दर भटकना पड़ता है। वहीं मरीज के परिजनों ने बताया कि कल से यहाँ हम अपनी बहू को भर्ती कराए हैं, लेकिन चाय और नाश्ता नहीं मिला। कैंटीन का संचालन समझ से परे है। अब देखना यह होगा कि पूरे मामले पर रीवा CHMO संज्ञान लेते हैं या फिर ऐसे ही भ्रष्टाचार चलता रहेगा। साफ का खाना बनाने में आपको अलग बनाते होंगे ना? जहाँ से बनाए हुआ खाना देगा। खाना बन गया? हाँ, खाना बन गया। मरीजों को कितने मरीज कुल हैं? आप 2, सिर्फ 2। कल और परसों वो रजिस्टर में दिखी पड़ी। तो क्या बना था? दिख तो कुछ नहीं रहा है खाने में। हम अब दे चुके हैं सर। चावल कोई नहीं है, कुछ ना, सब दाल है, ये सर में लगाने वाला तेल थोड़ा सा रखा हुआ है सरसों का, सर में ठोकने के लिए, मालिश वालिश करने के लिए। और ये है
2 किलो भर आटा और ये है चावल का डंका और पोहा उपमा आधा किलो आलू है। बाकी ना मूंगफली पोहा तो कुछ है भी कुछ नहीं। नहीं। और खाली कुकर रखा है, उसमें कितने किलो चावल पकाया गया है कितने नहीं ये हमको नहीं मालूम है। बोलते हैं कि खाना चला गया है। क्या हो गया? चक्कर मारता है। कौन देखने आया था? डॉक्टर आए थे, चेक करके गए। चक्कर मारते हैं। कब भर्ती हो? आज सुबह नहीं आधा घंटा। क्यों नहीं बैठे हैं? अभी आराम का है तो अगर कोई आ जाए इमरजेंसी। कितने मरीज हैं यहाँ भर्ती? अभी 3 है, 3 हैं। एक अभी रेफर हुआ। चलो। क्या हो गया है? कमजोर बच्चे हैं। डॉक्टर दवाई दे रहे हैं। भाई अब यहाँ तो हम आए तो सबसे पहले हॉस्पिटल में अंदर ही प्रवेश करते हैं तो ओपीडी विभाग है इनका। यहाँ कोई डॉक्टर नहीं पाए गए। इनका मेडिसिन विभाग है वो बंद पड़ा है। 2 मरीज में यहाँ हॉल में पाए, उसमें बेडशीट नहीं है और न तकिए है। उसके अलावा किचन में गए, किचन में जो बनाया होगा जो उनसे पूछा गया तो ये बताया कि हमने वितरण कर दिया है, खा गए। अब चूँकि महिला प्रसूति विभाग में रही तो वहाँ अंदर हमको जाने की परमिशन नहीं, और बाकी के पोषण पुनर्वास केंद्र में गए तो वहाँ की तो व्यवस्था बच्चों की तो ठीक ही दिख रही है। बाकी के जो डॉक्टरों की लापरवाही है वो नहीं समझ में आया। हमको लगता है कि यहाँ डॉक्टर लापरवाह है। आज की डेट में 6 से 7 डॉक्टर यहाँ पदस्थ हैं मेरी जानकारी में, चूँकि 3 महिला डॉक्टर और 3 पुरुष, और 6 डॉक्टरों में जबकि 24 घंटे एक डॉक्टर ऑन ड्यूटी होना चाहिए, उसमें एक भी नहीं पाया गया। ये बीएमओ भी यहाँ नहीं रहे, और बीएमओ तो हमारे ख्याल से यहाँ परमानेंट 5 बजे के बाद रवाना ही हो जाते हैं। कभी भी नाइट हाइडिंग में हमें उनको पाया नहीं, क्योंकि हम कभी कभी रात में भी निकलते हैं तो डॉक्टर है अवेलेबल नहीं रहते हैं। अब ये तो देखिए बिगैर मुखिया के सह के तो संभव नहीं है, चूँकि ये संयोग से इस विधानसभा के सदन के वो अध्यक्ष भी हैं, और दूसरा चीज़ इसी क्षेत्र से वो विधायक हैं, तो उनका दायित्व तो अपने क्षेत्र में ज़्यादा बनता है कि भाई हमारी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहे। पर चूँकि जो सुनने में आया है तो यहाँ ये बीएमओ डॉक्टरों से और सभी विभागों से उनको चंदा जाता है, इस वजह से यहाँ सब लापरवाह हैं और व्यवस्था उनकी चरमराई हुई है। मरीज़ यहाँ भी जो आते हैं उसके बाद हमने एक बार तो मैंने देखा था 4 बजे यहाँ से मरीज़ रेफ़र हो गया प्राइवेट हॉस्पिटल को। स्वास्थ्य केंद्र में कुछ भी नहीं, सब यहाँ बेकार चल रहा है। गए देखे तो सफाई भी नहीं, न बेड में बेडशीटें हैं, न मरीजों को यहाँ चाय पानी नाश्ता कुछ भी नहीं। मरीज़ सब बाहर से ला रहे हैं, पूछने पर बताए मरीज़ सब बाहर से ला रहे हैं। जांच लैब बंद है, यहाँ की जांचें बाहर जाती हैं। इतने बड़ा जांच की मशीनें यहाँ है, सब जांच बाहर जा रही है। और किचन में जाके देखे तो वहाँ आलू बस चावल दाल यही दिखा, बाकी कुछ नहीं दिखा। और जो साफ़ सफाई का काम है तो दाई का करना चाहिए, तो आशा लोग कर रही हैं। ओम प्रकाश शर्मा। इतना बड़ा जो यहाँ पर ये पूरा अव्यवस्था चल रही है तो ये किसके सह पर चल रही है? ये जब तक सामने डॉक्टर और बड़े आदमी नहीं, इनके क्षेत्र के विधायक हैं जो ये जब तक ध्यान नहीं दे रहे हैं तो इन्हीं के उससे हो रहा है। क्षेत्र के विधायक से ही हो रहा है ना। ये क्षेत्र के विधायक कभी देखते नहीं हैं यहाँ की मरीजों को क्या मिल रहा है, मरीजों को सुविधा मिल रही कि नहीं। रेफर डिलीवरी आएगी तो यहाँ बाहर प्राइवेट हॉस्पिटल में भेज देंगे। मरीजों को 3 दिन रखना चाहिए, 3 दिन उनका भोजन पानी होना चाहिए, तो उनको 24 घंटे के अंदर ही रेफ़र कर दिया जाता है, छुट्टी दे दी जाती है। उनको बाहर से चाय पानी नाश्ता की व्यवस्था होती है, उनको यहाँ से मिलना चाहिए, वो चीज़ यहाँ मिलती नहीं है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम नई गढ़ी के ही रहने वाले हैं। किचन में न तो चावल था, न दाल थी,
न तो आलू थी न कोई सब्जी, हमको कुछ भी नहीं दिखा। और ना ही तो खाना, एक कुकर में थोड़ा सा चावल बना हुआ दिखा था, बाकी हम रसोई में गए तो हमको कुछ नहीं दिखा। मरीजों से मैं मिली, बोले कि व्यवस्था तो हो गया, ठीक है, अभी मैं भर्ती हुई हूँ। हम कहनी इनकी डिलीवरी के बोले 1 घंटे बाद होगी। बाकी अभी हाँ ये है कि वहाँ की बेड शीट और तकिए बहुत ही गंदे हैं। मैं जो स्थिति अंदर की देख के आई हूँ, जब मरीज़ उस पर लेटते हैं तो अपने आप में ही इतनी घिन आती है कि वहाँ के बेड शीट देखने में ही बदबू आ रही, और अंदर बदबू भी बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर भी नहीं बैठे हैं यहाँ पे। बाकी जो जांच वांच केंद्र हैं वो खुले पाए गए? हाँ वो खुले पाए गए हैं।